हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 10 और 12 में भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में इसके पहले हम बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं। हाई स्कूल के लिए तो लगभग बहुत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम सभी खत्म कर चुके हैं। 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं जो हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ा देंगे और न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे। और कक्षा 12 के लिए हम टॉपिक धीरे धीरे बनाते रहेंगे भौतिक विज्ञान के। और हाई स्कूल में इसके बाद हम फिजिक्स खत्म हो जाने के बाद हम आपको केमिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे। जितनी केमिस्ट्री की वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको बना देंगे। उसके बाद फिर हम बायोलॉजी की बनाएंगे। उसके बाद हम आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराएंगे। जो 20 नंबर में OMR शीट वाले क्वेश्चन आते हैं उन सभी की हम तैयारी बहुत अच्छे से आपको कराएंगे। उसमें से आपका पूरा 100% फंसने की संभावना रहेगी। अब हम आज आपको भौतिक विज्ञान में इसके पहले वाले टॉपिक पढ़ाया था बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम से ही एक अगला टॉपिक आएगा, रिलेटेड है चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही रखा है, धारावाही चुंबक रखा है। उसी का एक टॉपिक है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। हम उसके बारे में आज आपको बताएंगे, फिगर बनाएंगे, उसको बताएंगे। उसका एक सूत्र आता है, वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन उसका जो सूत्र आता है उसी सूत्र से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं हाई स्कूल में और इंटर में भी। अब हम आपको उसी को बताएंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था धारावाही चुंबकीय बल। इसमें देखिए कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में हेडिंग है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में हेडिंग के नाम से आएगी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप वहां पर ऐसे हेडिंग डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। ये हाई स्कूल में और इंटर में दोनों में टॉपिक है। इंटर में इसके न्यूमेरिकल आते हैं और हाई स्कूल में भी आते हैं। हम आपको इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब उसको जो देखिए फिगर बनाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये जो लाइन खींचा है, चाहे जितनी लाइन खींची कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रख दिया है। इस पर जो बल लगा रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये धारावाही चालक लिया जिसको मैंने लंबाई माना L। क्या लिया? लंबाई L। यहां पर एक ये बल लगा रहे हैं, ऊपर से बल लगा रहे हैं, तो इसका हमने दिया फोर्स, मतलब F दिया। और यहां पर एक जो धारा बह रही है उसका नाम क्या दिया बच्चों मैंने? I। क्या दिया? I। अब यहां पर देखिए धारावाही चालक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा है यहां पर एक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? थीटा। क्या बना रहा है बच्चों? थीटा। मतलब यहां पर एक जो धारावाही प्रबलतम चुंबकीय बल है, जो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में जो ये रखा है चालक, इसमें जो बल लग रहा है, ये फोर्स लगा रहा ऊपर से, इसमें जो धारा रखी है ये बहुत प्रबलतम धारा है और यहां पर इसकी लंबाई L है। हम इसी को आपको जो जो बात बताया है इसको मान करके लिख रहे हैं। तो वहां पर हम लिख रहे हैं बच्चों, माना एक समान धारावाही चालक की लंबाई L है। जो यहां पर धारावाही चालक है उसकी लंबाई L है, जिसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने बताया था बच्चों यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में बह रही है। मतलब यहां पर जो धारा बह रही वो प्रबलतम धारा है, प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा गया है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है कि धारा की दिशा से थीटा कोण बनाती है। यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक लंबाई L रखा है, इसमें प्रबलतम धारा I है। यहां पर जो रखा है इससे कोण थीटा बना रहा है। मतलब यहां पर बच्चों जो बल लग रहा है वो चुंबकीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर I पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी लंबाई पर क्या पड़ेगा और थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले वाले में हमने आपको बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड एकदम सेम है। उसमें क्या था, उसमें बच्चों था जो चुंबकीय क्षेत्र B पर क्या प्रभाव डालेगा। यहां पर क्या है, जो बल है, फोर्स है, वो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B पर क्या प्रभाव डालेगा, धारा पर क्या प्रभाव डालेगा और लंबाई पर क्या प्रभाव डालेगा, और यहां पर जो कोण थीटा है इस पर एक का प्रभाव डालेगा। अब इसी तरह हम आपको एक जैसे बायो-सेवर्ट का नियम पॉइंट वाइज एकदम कर दिया था, उसी सरल तरीके से हम उसको भी कर देंगे। ये वाली बात आप थ्योरी से हल्का से 2-4 लाइन है ये नोट कर लेना। इसी तरह आप बोर्ड परीक्षा में भी कर देना। उसको देखिए बच्चों, मैंने लिखा है चालक पर कार्य करने वाला बल, जो इसमें कार्य कर रहा है चालक, उसके बारे में बल जो निकालेगा, बल क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो पहला क्या है, जो बाहर रखा है चुंबकीय क्षेत्र, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती है। क्या है बच्चों? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती
नुपाती है। जो यहाँ पर बी लिखा है ये चुंबकीय क्षेत्र बी जो लिखा है ये बल के क्या है बच्चों, अनुक्रमणुपाती, मतलब अर्थात यहाँ पर जो एफ है यो बी के क्या है बच्चों, अनुक्रमणुपाती है। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, धारा लिखिए, मतलब यहाँ पर जो चालक में धारा बह रही है बच्चों, चालक में धारा आई, इसके भी क्या है, अनुक्रमणुपाती है। ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कब होता है बच्चों, ये आपको पता है, अनुक्रमानुपाती है। देखिए यहाँ कैसे होता है, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक रखा है, उस पर बल लगाया जा रहा है, वहां पर देखिए अनुक्रमानुपाती कैसे हो गया और व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो गया, क्योंकि जहां पर एक बार कोई चीज लगाई जा रही है, कोई बल लगाया जा रहा है, तो वहां पर देखिए आपको ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जहां पर कोण बनाएगा वहां पर भी अनुक्रमानुपाती, लेकिन जहां पर कोई दूरी देगा, जाएगा और लौटेगा, तो वहां पर वो बना देगा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि वहां पर जाएगा तो एक दूरी तय करेगा, लौटेगा भी दूरी करेगा, तो दोनों का गुणा होगा तो बना देगा वो स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने बताया था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक में धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बच्चों फिर अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती आई, ये दूसरा हो गया समीकरण। इस तरह तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहेगा, तीसरा पॉइंट बच्चों कह रहा है कौन सा बच्चा, लंबाई, कौन सा है, लंबाई। तो यहां लिख देंगे धारावाही चालक की लंबाई, पूरा लिख देंगे बच्चों कि धारावाही चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती क्या है बच्चों, अनुक्रमानुपाती है। क्या है, धारावाही चालक एल के अनुक्रमानुपाती है। क्या है बच्चों, अनुक्रमानुपाती है। कैसे हुआ देखिए, इसका भी अर्थात करके लिखेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती एल, ये लिखा बच्चों। ये तीसरा, अब मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा और धारा में क्या प्रभाव पड़ा, लंबाई में क्या प्रभाव पड़ा, अब बचा क्या बच्चों, थीटा। अब यहां पर देखेंगे चौथा पॉइंट बच्चों, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 3। अब यहां पर चौथा देखिए, चौथा बच्चों यहां पर देखिए ये क्या है, ये आप देखिए क्या लिखा है, ये नीचे वाला लाइन और ये वाला यहां पर गया। अब यहां पर आप देखिए क्या बना रह सकता है बच्चों, ये नीचे वाला यहां पर कोण बना रहा है और ये गया देखिए कण, और ये क्या है, आधार। अब यहां पर आप सोचेंगे कौन सा कोण बनाएगा, इसमें आप होंगे कंफ्यूज। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप कैसे पहचानेंगे, यहां पर उसी तरह एक यहां भी कोण बन रहा है, देखिए यहां पर, ये देखिए बना रहा है बच्चों, यहां भी कोण बना रहा, उसी तरह से यहां बना रहा है। तो यहां पर आप क्या लेंगे बच्चों, यहां पर आपको पता होगा लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का। पहला वाला बात साइन होता है, दूसरा वाला कास होता है, तीसरा वाला टैन होता है। तो यहां पर देखिए लंब दिया है और कण दिया है, तो यहां पर बच्चों क्या बनाएगा, ये साइन थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, साइन थीटा, मतलब जो यहां पर बच्चों कोण बना रहा है वो क्या बनाएगा, साइन थीटा, इसी के अनुक्रमानुपाती होता है। बना रहा, क्या बनाया था, थीटा कोण। तो यहां चौथा मैंने लिखा चालक की लंबाई ये वाली, तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र जो ये गई लाइनें, इसके बीच जो बना कोण थीटा, इसके भी क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो यहां फिर लिख देंगे बच्चों अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, किसके, साइन थीटा के, किसके लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा। यहां पर ये को समीकरण 4 बना देंगे। अब यहां पर बच्चों देखिए, आप पहला वाला पॉइंट कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र भी अनुक्रमानुपाती है, दूसरा वाला धारा आई के अनुक्रमानुपाती है, तीसरा लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, चौथा कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती। अब यहां पर देखिए चारों सब एफ के बराबर हैं, तो यहां पर हम इस चारों को एक साथ मिला देंगे, जैसे हमने बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ाया था। तो यहां पर हम चारों समीकरणों को मिला देंगे। क्या लिखेंगे, उपरोक्त चारों समीकरणों को मिलाने पर क्या करेंगे, चारों समीकरणों को हम बच्चों मिला देंगे। यहां पर पहला समीकरण आया था यफ अनुक्रमानुपाती आई, क्या आया था बच्चों, पहला नहीं बी आया था, पहला क्या था, बी, ये देखिए पहला आया था बी,
दूसरा बच्चों क्या आया था, धारा आई, तो ये भी क्या रहेगा, क्योंकि अंकनुपातिक चिन्ह लगा ही है, आई हो जाएगा। तीसरा क्या था, एल था, और चौथा क्या बचा था, साइन थीटा। क्या था, साइन थीटा। सभी एफ के अंकनुपाती थे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जहां पर ये अंकनुपातिक चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं, वहां पर कोई बात नियतांक आ जाती है, हटाने के बाद वहां पर चिन्ह बराबर का आ जाता है। तो यहां पर आप हटाएंगे तो एफ बराबर के, यहां पर के बच्चों नियतांक आ गया है, तो यहां पर के बी आई एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये आपका बच्चों फार्मूला आया है। किसका, ये जो हमने बताया था किसका, धारावाही चालक का। कौन सा, एफ अंकनुपाती था, बी आई एल साइन थीटा हटा दिया तो क्या आया, एफ बराबर के बी आई एल साइन थीटा। तो यहां पर हम ये जो बताया था के नियतांक है, के नियतांक है तो इसका कुछ मान होगा, तो यहां बच्चों हम के बराबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के बराबर 1, तो यहां पर बचेगा क्या बच्चों, तो यहां पर लिख देंगे, जहां पर लिखेंगे जहां के एक नियतांक है। क्या है बच्चों, नियतांक है, के एक नियतांक है जिसका मान एक रखने पर, जब यहां पर बच्चों हम एक रख देंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम एक रख देंगे तो एक रखा गुणे में आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा लिखा, तो यहां पर एक से गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक से गुणा करेंगे तो वही नंबर जो था वही नंबर आ जाएगा। तो ये बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये बच्चों आपका मेन फार्मूला हो गया। कौन सा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में, धारा में और लंबाई में और कोण में जो संबंध था, ये बच्चों आपका फार्मूला आया है। कौन सा हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। ये इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको इसी फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल भी करा दे रहे हैं, उसको देखना बच्चों। करा 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है। इस तार पर लगने वाले बल की गणना करें। बच्चों ये सवाल आपका है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया भी है। हम आपको देखिए कैसे बताएंगे, किस तरह होगा, इसके पहले डाटा पढ़ेंगे। करा 1.5 मीटर लंबे, मतलब बच्चों यहाँ पर जो दिया है आपको, जो लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई क्या लिखेंगे बच्चों, एल, लंबाई क्या लिखेंगे, एल, क्या होती है, एल। तो एल बराबर बच्चों दिया है 1.5 मीटर। उसके बाद कह रहा है 0.5 एम्पियर की धारा, क्या दिया बच्चों, धारा दिया है, धारा होता है I बराबर 0.5 दिया है, 5 एम्पियर दिया है। उसके बाद बच्चों लिखे है कि यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो मतलब ये दिया है चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र। आप भी इसी तरह बोर्ड परीक्षा में जो मान दिया हो पहले उसी को लिखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया है बच्चों, एम्पियर मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि इस तार पर लगने वाले बल की गणना करें। बल मतलब पूछा है आपसे, एफ पूछा है, क्या पूछा है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके पहले हमने आपको चित्र बनाया था, उसमें बताया था मतलब कैसे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसी पर एक कोई चालक धारावाही रखी है, इस पर यहाँ पर एक धारा लग रही है, ये धारा यहाँ पर इसकी लंबाई जो दी है ये धारा है और इसकी लंबाई एल दिया था, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी रखा है। यहाँ पर देखिए कोण बना रहा है, यहाँ पर भी कोण बना रहा, यहाँ पर कोण थीटा बना रहा है। हमने बताया था जब यहाँ पर कोण बनाए तो कौन सा कोण बना रहा, साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए जब कोण बना यहाँ भी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कोण बनना है बच्चों, ये कोण समकोण है, और समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो यहाँ पर बच्चों हम थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था, एफ सूत्र बच्चों था, सूत्र एफ बराबर आई बी एल
साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे आई का मान दिया कितना बच्चों 0.5 एम्पियर दिया है, 0.5 एम्पियर गुणे बी का मान दिया कितना 3, और उसके बाद बच्चों एल दिया है, लंबाई दिया है 1.5, और उसके बाद बच्चों साइन थीटा लिखा है, साइन लिखेंगे और थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर बच्चे देखिए आप दशमलव से टेंशन मत करिए, जो लिखा उसी तरह आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 पचे 15 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर दशमलव मैंने एक लगाया, एक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर पहले दशमलव था मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1.5 ये लिखा और गुणा। अब साइन 90 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, नहीं पता बच्चों कहीं पर लिख लेना, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब यहाँ पर 1.5 गुणा में है, तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, मतलब 1.5 मतलब इसको 15 मान लीजिए, आप इसको दशमलव बाद में लगा देना, तो 15 गुणे आप 15 करेंगे, तो यहाँ पर 5 पचास 25 और 5 का नाम 5 2 7 हुआ, और 5 का नाम 5 1 का नाम 1, यहाँ पर 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, हासिल आया 1, और यहाँ 1 1 2, मतलब 225 आया। कितना आया 225 आया, गुणा करने पर 225। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर पहले दशमलव यहाँ लगा था, और एक नंबर पहले यहाँ लगाया था, मतलब 2 नंबर पहले दशमलव आपको लगाना है, कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बच्चों क्या आ गया आपका एफ आ गया, मतलब बल आ गया। बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ये बच्चों आपके प्रश्न का आंसर हुआ। हमने कुछ ने सिंपल सा पढ़ा, जो डाटा दिया था उसको लिखा, एक बार फिर से देख लीजिए। लंबाई दी हुई एल बराबर इतना, एम्पियर दिया है 0.5 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 3 न्यूटन, वो लिखा। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, थीटा बराबर 90, ये फिगर मैंने बता दिया आपको, उससे रखा। एफ बराबर IBL साइन थीटा, आई का मान, बी का मान, एल का मान, थीटा का मान 90। यहाँ पर इन दोनों को गुणा किया तो ये आया 3 5 15, ये था उतार लिया, सन 90 का मान 1 किया, इसका गुणा ये करके दिखाया, और ये आपका आंसर हुआ। एक दूसरा सवाल ले रहे हैं, उसको देखिए बच्चों। 1 मीटर लंबे चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब चालक तार जो दिया है उसमें बल की गणना करना है आपको, मतलब बल निकालना है। कैसे देखिए, कह रहा 1 मीटर लंबे, मतलब बच्चों हमने बताया था आपको पहले क्या करना है, जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है लंबाई, क्या दिया बच्चों, लंबाई दिया है, तो लंबाई एल बराबर दिया है कितना 1 मीटर, कितना दिया बच्चों 1 मीटर। उसके बाद करा 2 एम्पियर की धारा दिया है बच्चों, क्या दिया है, धारा आई बराबर 2 एम्पियर दिया है, क्या दिया है 2 एम्पियर। उसके बाद करा चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है, क्या होता है बच्चों, बी बराबर दिया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये मान दिया है। उसके बाद करा उसमें 30 डिग्री कोण बनाना बच्चों, थीटा बराबर दिया है आपकी 30 डिग्री, आपकी बार दे दिया है 30 डिग्री। रखा जाता है चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल पूछा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, सूत्र पढ़ाया था बच्चों, क्या पढ़ाया था, एफ बराबर IBL साइन थीटा, ये फार्मूला पढ़ाया था। अब यहाँ पर जो मान दिया है उसको रखेंगे। आई का मान दिया है कितना बच्चों 2 रखा है, और बी का मान कितना दिया है 2.5 दिया है, कितना दिया है 2.5। एल का मान कितना दिया है 1, और साइन लिखा, और थीटा का मान कितना दिया बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम बच्चों, 2 को गुणा करेंगे 2.5 से, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हुआ, कितना हुआ 10, हासिल आया 1, 2 दूना 4, 4 1 कितना हुआ 5। आप चाहे 25 का पहाड़ा पढ़ दें 2 बार, 25 दूना 50, और 1 नंबर पहले दशमलव आप भी लगा दीजिए, मतलब ये 5 रुपया 0 पैसा है, आप इसको टेंशन नहीं कीजिए। और 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 25 का नाम 25, मतलब यही आएगा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान बच्चों आप गणित में कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। तो साइन 30 का मान बच्चों 1/2
2 होता है। क्या होता है? 1/2। अब आप चाहे इसको गुणा करें ना करें, अगर आपको गुणा करने में दिक्कत है तो चाहे गुणा ना करिए, उतार लीजिए इसको भी। 2 गुणे 2.5, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसको उतार लीजिए। और साइन 30 का मान मैंने क्या बताया? 1/2। क्या बताया? साइन 30 का मान 1/2। ये बटे में लिखा, और बटे का मतलब क्या होता है? भाग। ऊपर लिखा गुणा में, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों F बराबर बचा कितना? 2.5। 2.5 न्यूटन बच्चों, ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। अब आप इसको हल्का से फिर देख लीजिए। कह रहा 1 मीटर लंबे चालक में 1 मीटर लंबाई दी है, 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर लिखा, प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया है। उसके बाद थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, ये लिखा। फार्मूला था F बराबर IBL sin थीटा, और यहाँ पर I का मान लिखा, B का मान लिखा, L का मान लिखा, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 अंश का मान ये लिखा, 2 लिखा, उतार दिया। यहाँ पर 2.5 ये भी उतार दिया, 1 उतारा, गुणा करेंगे 2 ही आएगा। साइन 30 का मान 1/2 किया, यहाँ पर बटे में लिखा, इसका मतलब भाग होता है, ये लिखा गुणा में, इसको काट दिया, बचा कितना? 2.5। ये बच्चों आज का आपका टॉपिक था। हम इसमें आपको सारे सवाल पढ़ा दिए हैं, मतलब लगभग हमने हाई स्कूल में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड परीक्षा के लिए, हम लगभग सभी पढ़ा चुके हैं। 1-2 वीडियो और बचे हैं, हम आपको उनको पढ़ा देंगे। उसके बाद ये आपका हाई स्कूल का कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इंटर के वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।